HSBC फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को लेकर के काफी लंबे समय से मैं वीडियो बनाना चाह रहा था। इससे पहले भी 2-3 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था और इससे रिलेटेड वीडियो जो है मैं 10 दिन पहले ही लाने वाला था, लेकिन कुछ थोड़ा और रिसर्च का मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने थोड़ा 10 दिन इसको डिले किया। बेसिकली फॉर्म वगैरह अभी फिलअप हो रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्या है ये HSBC फॉर्मूला, और 110 प्लस मार्क्स के पीछे जो हम लोग सोच रहे हैं क्या वहां तक पहुंचा जा सकता है, क्या रियलिस्टिक अप्रोच होने वाला है, और ऑप्शन नंबर ई से हमको कैसे बचना है, और साथ ही साथ ये जो 3 टियर फॉर्मूला है यानी कि 3 स्तरीय फॉर्मूला है, 3 टियर फॉर्मूला है, इससे आपको कैसे निकलना है, कैसे उबरना है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक के ऊपर, तो हमारा आज का जो हमारा मेन मकसद है, मेन टॉपिक है, वो ये है कि कैसे हम लोग हमारे बचे हुए जो 50 डेज है, उस बचे हुए 50 डेज को यूटिलाइज करते हुए इस HSBC फॉर्मूला के साथ और साथ ही साथ ये 3 स्तरीय फॉर्मूला है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़े। मेरे भाई, मैं अगर आपसे एक प्रश्न पूछूं सीधे सीधे तौर पर, कि अगर मान के चले लेट अस सपोज कि आज जो तारीख है वो 4 तारीख है, कल है 5 तारीख। लेट अस सपोज, इमेजिन कीजिए कि कल है 5 जून 2026। कल अगर आपका पेपर 12 नून से 2 बजे तक हो जाए, अचानक से बीपीएससी बोले कि कल जो है पेपर आपका है और आप सब लोग को एडमिट कार्ड, आप सब लोग को अपना एडमिशन फॉर्म लेकर के उपस्थित होना है फलाना फलाना जगह, राइट, आपको आ जाए मेल, राइट। अब मान के चलिए कल आपका पेपर हो, कल आपका अगर पेपर हो और आप अभी तक जितनी आपकी तैयारी है, क्या आप इस तैयारी से 150 में 50 स्कोर कर सकते हैं? अगर हाँ, अगर 150 में आप 50 स्कोर कर सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप 150 में 50 स्कोर नहीं कर पा रहे, अगर आपका कल पेपर है, तो मेरे भाई आपको तौर पर आपको इस चीज को इंश्योर करना चाहूंगा कि आपको फाउंडेशन की जरूरत है। आप 73rd बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच में एनरोल कीजिए। कहीं से भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए। अगर आपको मेरे मार्गदर्शन में आना है, हालांकि उसके बारे में बाद में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप हमको डायरेक्टली जो है इस वीडियो को यहां से स्किप करके, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8789847319, आप डायरेक्टली जो है हमको व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको जरूर कुछ ना कुछ उपाय बताएंगे 73rd के लिए, और कैसे अभी आपको 73rd की तैयारी करनी चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बता देंगे। तो चलिए, तो ऐसे बच्चे जो कल 50 स्कोर कर पा रहे, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो में यहां से आप देखेंगे, क्योंकि यहां से जो अगली जो भी चीजें हैं ये आपके लिए है। यानी कि कल अगर आपका पेपर है तो आप 50 स्कोर कर सकते हैं। बचा हुआ है हमारे पास लगभग लगभग अभी 50 दिन। तो हम आपको ज्यादा कुछ नहीं, हम बोल रहे कि बस हर रोज 1 डे, यानी कि हर रोज जो है आप 1 मार्क्स की तैयारी कीजिए। तो हर रोज जो है 1 मार्क्स की तैयारी कीजिए, तो 50 दिनों में आप 50 ऐसे टॉपिक्स को, या हर रोज जो है 1 मार्क्स एक टॉपिक के हिसाब से आप तैयारी करेंगे, का 50 नंबर इंश्योर हो जाएगा, क्योंकि 50 तो आपको ऑलरेडी आ रहा है। बचा हुआ जो 100 है, उस 100 में से आपको 50 सिर्फ लाना है, और हर रोज जो है आपको इंश्योर करना है 1 नंबर। तो 50 + 50 यानी कि आप जो है 100 के आसपास पहुंच जाएंगे, और आराम से आप इस प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अरे भाई, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है, हम इसको 2 फेज में बांटेंगे हमारे बचे हुए 50 दिनों को। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले डे 1 से डे 30 के बीच में जो 30 डेज का है, इसमें आप क्या करेंगे कि नॉलेज को आप कर बनाएंगे नॉलेज के ऊपर। जैसे जो आपके कोर सब्जेक्ट्स है, जैसे लो हैंगिंग फ्रूट्स होता है, जैसे मान के चलिए एक फ्रूट पेड़ है, तो पेड़ में एक फल होता है जो नीचे होता है, और एक फल होता है जो ऊपर होता है। ऊपर लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, नीचे आप आराम से किसी भी चीज से खींच सकते हैं। स्वाद आपके दोनों फ्रूट का एक ही होता है। ऑब्वियस सी बात है, अंगूर खट्टे हैं, कहानी भले ही बन गई है, लेकिन ऊपर के अंगूर और नीचे के अंगूर में कोई ऐसा कोई पैटर्न नहीं कि ऊपर का अंगूर मीठा ही होगा, नीचे का अंगूर भी मीठा होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि आपको लो हैंगिंग फ्रूट को पकड़ना है। लो हैंगिंग फ्रूट को पकड़ना यानी कि आप कुछ ऐसे टॉपिक्स को जो आपके कोर है, जैसे हिस्ट्री है, साइंस है, बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर्स है, इस सारे पॉइंट को आपको पढ़ना। और आखिरी जो बचा हुआ 20 डेज होगा, इस 20 डेज में आपको कंसोलेट करना है टेस्टिंग, यानी कि स्ट्रिक्टली रिवीजन, मॉक टेस्ट, क्विक बुक्स और रिपीट रीडिंग्स को करना है। अब इसको आप कैसे करेंगे, तो हम इसको जो है 3 मॉड्यूल में बांटते हैं। मॉड्यूल ए, जो कि आपको दिन भर का 4 से 5 घंटा निकालना पड़ेगा कोर विषय के लिए, जैसे कि हैवी लिफ्टर, जैसे कि हिस्ट्री है, साइंस है, बिहार स्पेशल है,
करंट अफेयर्स है। तो ये सब क्या है, हैवी लिफ्टर्स है। यहां से क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आ रहे हैं, अच्छे खासे आ रहे हैं। कोर टू क्या, मॉड्यूल टू क्या है, इसमें आप दैनिक करंट अफेयर्स को उठाएंगे, जैसे कि डेली करंट अफेयर्स और न्यूज का कंसोलिडेशन। यानी कि आप जो है जो भी मैगजीन पढ़ते हो, मंथली मैगजीन पढ़ते हो अच्छी बात है, ईयरली मैगजीन पढ़ते हो अच्छी बात है। अगर आप ईयरली मैगजीन पढ़ रहे हैं तो हम आपको एक रिकमेंड करेंगे कि आप दो तीन पब्लिकेशन का ईयरली मैगजीन जो मार्केट में चल रहा है रखिए। किसी को फैक्ट के लिए, किसी को कॉन्सेप्ट के लिए। आप बोलेंगे सर हमसे एक नहीं पढ़ा जा रहा, आप दो तीन बोल रहे हैं। मेरे भाई याद रखिएगा, कोई भी जो ईयरली मैगजीन है उसमें 70% कंटेंट जो है वो रिपीट होगा, इसको दिमाग में रखना है। और इस 70% कंटेंट जो आपका रिपीट होगा, तो इस रिपीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिमाग में रखते हुए हम आपको क्लियर कट इस चीज को इंश्योर करा देते हैं कि ये रिपीट होगा, तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मंथली कर रहे हैं तो उसको बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि दिन का आपको 2 से 3 घंटा करंट अफेयर्स पे, 4 से 5 घंटा आपको कोर सब्जेक्ट पे देना ही देना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरा मॉड्यूल जो कि नॉन नेगोशिएबल है, एमसीक्यू प्रैक्टिस। जो भी थ्योरी पढ़े हैं उससे एमसीक्यू तुरंत हल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो भी थ्योरी आपने पढ़ा है उस थ्योरी को पढ़ करके तुरंत एमसीक्यू करने की हल कीजिए। इसके अलावा मैं आपको बताते चलूं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि आपका 30 नंबर साइंस, 30 नंबर हिस्ट्री, 20 नंबर बिहार स्पेशल, मान के चले लोएस्ट हम बता रहे हैं, तो 30 से 60, 20, 80, 80 नंबर आपका यहां से होता है करंट अफेयर से। 30 नंबर यानी कि आपका 110 नंबर जो है आपका इसी दोनों सब्जेक्ट से, इसी मतलब की कॉम्बो से, मॉड्यूल से बन जाएगा। जहां के हम बात करें जो हमारे हैवी वेट्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, साइंस है, करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल है, इन स्कोरिंग एरिया में आप यहां पे स्कोरिंग के आधार बना करके, ये आपके बिग फोर हैं जहां पे आप और बेहतर प्रदर्शन करके अपना स्कोर को बेहतर कर सकते हैं। वहीं आपको कुछ चीजें हम बताते चले, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिससे आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर हम बोले बिहार बजट से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता ही आता है। बिहार सेंसस से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता ही आता है। बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा 1857 रिवॉल्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चंपारण सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से आएगा ही आएगा। एक गांधी जी की जीवनी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फंडामेंटल राइट्स प्रियम्बल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके अलावा एक आपके क्वेश्चन जो माइंस है, मिनरल्स है, वहां से आएगा ही आएगा। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसको आपको एकदम दिमाग में सेट कर देना है। जैसे अगर हम बात करें और अपने नोट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिएगा कि हम जो है मात्र 16 पेज में आपको पूरा का पूरा इकोनॉमिक जो है अपने हैंड रिटेन नोट्स के मार्फत से, जो बच्चा मेरे मेंटरशिप में तैयारी कर रहा है उसको हम दे चुके। तो इस टाइप के आपके जो भी मेंटर हो, जो भी फैकल्टी हो, उनसे आप इस टाइप की चीजों का डिमांड कीजिए। ऑब्वियस सी बात है आपने खुद से बनाया होगा तो इस चीज को आप कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर बात करते हैं कि ये जैसे मान के चलिए कि हमारा क्या है, पूरा का पूरा इकोनॉमी जो है यहाँ पे आपको, आप देखिए मात्र 16 पेज में पूरा का पूरा इकोनॉमी जो है आपको यहाँ पे नजर आ जाता है। आप देखिए एक एक टॉपिक को अगर आप देखेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देखिए कि बिहार का पहले जीडीपी है, कितना लोग एम्प्लॉयमेंट में है। इसके अलावा आप देखिएगा आगे बढ़ के बिहार के एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बिहार में अगर हम लोग बात करते हैं तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एनिमल हस्बेंड्री पशुधन से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा देखिए हर एक पहलू, एनर्जी सेगमेंट से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। या फिर अगर मान के चले कि क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखते होंगे तो आपको पता होगा कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, इस सबसे क्वेश्चन आ रहा है। इंडस्ट्री से आप देखिए तो इंडस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है, मिनरल से क्वेश्चन आ रहा है। तो बिहार इकोनॉमी देखिए मात्र 16 पेज में आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन है। अब देखिए कौन सा पेज है, पेज नंबर 13 है, पेज नंबर 14, पेज नंबर 15 और ये रहा पेज नंबर 16। और इस प्रकार से आपका इकोनॉमी खत्म। तो मात्र 16 पेज में इस टाइप के इकोनॉमिक्स को हम दे रहे हैं, जो कि आपके एकदम डायरेक्टली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है। तो डायरेक्टली आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहां से बनेगा। थ्योरी को पढ़िए, रिवाइज कीजिए अपने वीकर एरिया को, आइडेंटिफाई कीजिए एग्जाम पैटर्न को और सॉल्व कीजिए 10 साल के बिहार स्पेशल के क्वेश्चन को। और जो भी आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है आपका यहां से आराम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक और चीज, निगेटिव 1/3 मार्किंग है, तो निगेटिव मार्किंग से कैसे बचे, तो ब्लाइंड गेसिंग, जो तुक्का मारने की आदत है इसको बदलिए, ब्लाइंड गेसिंग से बचिए। साथ ही साथ आप स्मार्ट गेसिंग की तरफ फोकस करें, यानी कि केवल जो है एक्सट्रीम कंडीशन में 50-50 स्थिति में आएंगे तब जाकर के वहां पे आप गेस कीजिए, अन्यथा जो है आप उसको अवॉइड कीजिए। इसके अलावा
हम अगर बात करते हैं कि ऑप्शन ई का डायलमा, सबसे पहले हम लोग जब वीडियो शुरू किए थे तो एचएसबीसी फॉर्मूला क्या है बता दिए, 100+10 मार्क्स कैसे लाया जा सकता है ये भी बता दिए। ऑप्शन ई और 3 स्तरीय फॉर्मूला क्या है इसको भी हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर सर क्या है 3 स्तरीय फॉर्मूला। तो सबसे पहले ऑप्शन ई की बात जब हम करते हैं तो ऑप्शन ई से कैसे बचना है, तो पहले क्या होता था कि पहले जो आपका अगर 150 क्वेश्चन का पेपर है उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको आप छोड़ देते थे तो आपको उसमें 0 मार्क्स मिलता था। लेकिन अब ऑप्शन ई को आपको क्या करना है, छोड़ना नहीं है, आप सारे ऑप्शन को यानी कि 150 के 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यानी कि अगर कोई ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है उसमें ऑप्शन नंबर ई लगाना है, नॉट अटेम्प्टेड। तो जिस कारण से आपका 10 मिनट जो है वो आपको एक्स्ट्रा देना होगा, यानी कि अब खाली गोला छोड़ने का विकल्प नहीं है। अब आपको क्या करना होगा, सारे के सारे ऑप्शंस को लगाना होगा। यानी कि अब ओएमआर टाइम मैनेजमेंट यानी कि ओएमआर सीट भरने की रणनीति भी आपको बदलनी होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अभी अगर टेस्ट सीरीज कहीं लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगा रहे तो हमारा जो है सारथी बैच है उसके साथ सीरीज भी मिलता है वो आप लगाइए। इसके जैसे हम बात करते हैं कि सॉल्व बैच, पहले आपको 30 से 40 क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद इमीडिएटली ओमार को फिलअप कर देना है। फिर उसके बाद बैच टू में आपको क्या कराना है, क्वेश्चन में 50 से 80 क्वेश्चन करना है, फिर ओमार फिलअप करना है। आखिरी मिनटों के लिए ओमार को मत कीजिएगा क्योंकि इससे क्या होगा, एक क्रॉस क्रिएट होगा और अल्टीमेटली 4 से 5 नंबर आप निगेटिव क्रिएट कर देंगे। इसके अलावा जो मैं आपको बताया था त्रिस्तरीय क्या है फॉर्मूला, तो राउंड वन में जो 100% श्योर क्वेश्चन है जो कि आपके डेफिनेटली 50 होंगे, जो आपने अगर वादा किया कि 50 नंबर कल आप ले लेंगे तो डेफिनेटली आपका 50 क्वेश्चन होगा जो 100% श्योर होगा। इसके बाद राउंड टू में जो 50-50 कंफ्यूजन वाला उसको थोड़ा दिमाग लगाकर आप कर सकते हैं, उसको आप करते हुए बेहतर कीजिए। फिर राउंड टू जिसके पास आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, डेफिनेटली वो गलत ही होगा, उसको मत छेड़िए। इसके बाद जो है उसमें ऑप्शन ई पहले ही लगा दीजिए। इसके अलावा जो मैं आपको 3 स्तरीय फॉर्मूला आपको बताऊंगा वो क्या है, तो बिग फोर यानी कि एचएसबीसी हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लूप, ऑप्शन ई का टाइम मैनेजमेंट और 3 राउंड स्ट्रेटजी जो हम आपको बताए हैं, इस सब को मिला करके आपका बीपीएससी प्रीलिम्स जो है क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको इसको एकदम बढ़िया तरीके से फॉलो करना है। इसके अलावा आपको अगर 72nd बीपीएससी से रिलेटेड आपका जो हमारा एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से 5000 एमसीक्यूज के मार्फत से आपका जो हमारा सिलेबस है उसमें हम कवर अप कराते हैं, जिसमें क्विक रिवीजन इंटायर सिलेबस का हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में है। अनलिमिटेड वीडियोस, अगर आप लाइव क्लास को मिस कर जाते हैं तो अनलिमिटेड टाइम्स वीडियो को देख सकते हैं बेस एक्सट्रीमली और रिटेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस पे। इसके अलावा हम लोग इसमें निर्णायक टेस्ट सीरीज भी देते हैं जिसमें एनसीईआरटी, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, इन सबको मिलाकर के हम लोग हमारे निर्णायक टेस्ट सीरीज भी आपको प्रदान करते हैं। याद रखिएगा, परीक्षा ज्ञान से ज्यादा खासकर प्रीलिम्स आपके धैर्य और अनुशासन का है, आपका पेशेंस और आपका डिसिप्लिन कैसा है उसके आधार पर है। और इसीलिए एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको देने के लिए और एग्जाम में आखिरी टच एक आपको देने के लिए हमारा सारथी 2.0 बैच है जिसमें 5000 एमसीक्यूज के मार्फत से पूरे के पूरे सिलेबस को हम आपको कवर अप कराएंगे। मेरे अपनी हमारे बैच कल से शुरू हुआ है, कल से यानी कि क्लास कल से शुरू हुई है। 2 तारीख को ओरिएंटेशन था, कल पहली क्लास पॉलिटी की थी, आज भी पॉलिटी की क्लास है और कल से 5 तारीख से मेरा करंट अफेयर्स भी इसमें शुरू हो रहा है। तो मेरे भाई, आप अगर इस बैच में जुड़ते, इस बैच में क्या क्या मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले, आप अगर आदि लाइव कोड लगा करके इस बैच के साथ जुड़ते हैं, जो कि डेफिनेटली आपको जुड़ना चाहिए, और आदि लाइव कोड लगा करके आप हमको 8789847319 इस पे आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपको आपके मेंटरशिप ग्रुप में जोड़ेंगे जिसमें हम आपको हर एक टॉपिक का हैंड रिटेन नोट्स डेली का आपको टास्क देते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट बैचेज। इसके अलावा आपको बैच में 5000 एमसीक्यूज के मार्फत से पूरा का पूरा सिलेबस का कवरेज मिलेगा। साथ ही साथ आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन, हर प्रश्न के साथ स्पष्ट व्याख्या, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स का चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो है आपको इतने निर्णायक टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, क्रक्स मटेरियल, मंथली करंट अफेयर्स, सब कुछ इसमें हम इंक्लूड करा देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आप इस बैच में इनरोल करें, बाद में मत बोलेगा कि सर आपका हैंड रिटेन नोट्स नहीं मिला। आदि लैब कोड लगाइएगा और आदि लैब कोड लगा करके 8789847319 इस पे आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मेरे भाई, इस बैच का 1999 प्राइस। अगर आपको इस बैच में जुड़ना है तो कैसे जुड़ेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट, जो भी आपको जरूरत लगे वहां पे आप जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे जाने के बाद आप लिखेंगे सारथी। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, SAA सारथी लिखेंगे। सारथी जैसे आप लिखेंगे तो सारथी 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स बैच 2 आ जाएगा। बैच 2 आने के बाद इसमें आप क्या करेंगे, तो बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो कोड आपके समक्ष आएगा, कोड आप लगाएंगे ADILIVE, आदि लाइव कोड लगाएंगे।
आदि लाइव कोड जैसे ही आप लगाएंगे, देखिए 2,000 रुपए का हो गया। तो याद रखिएगा, जब भी आप इस बैच में इनरोल करें तो इस चीज को आप इंश्योर करेंगे कि आपको क्या कोड लगाना है। तो आपको कोड क्या लगाना है मेरे भाई, तो आदि लाइव ही कोड लगाना है। बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं कि सर आपका कोड नहीं लगा, ये नहीं लगा। आपको मेंटरशिप चुनने का मौका मिलता है, तो आप ADILIV आदि लाइव कोड लगाएंगे। आदि लाइव कोड लगा करके आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा 8789847319। इस पे आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा और व्हाट्सएप करके आपको जो है हम इस बैच में ऐड ऑन कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा हो, आपने सेशन को एंजॉय किया, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।